गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। कल हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, जिसमें कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य थे। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का निर्माता, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता में कई विद्वानों का अलग अलग भेद है। कई विद्वान एकमत नहीं है इसको लेकर कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, उनके निर्माता कौन थे। तो उसमें कुछ विद्वान हैं जिनके बारे में बताता हूँ। एक डॉक्टर रामचंद्र गुहा, इनके अनुसार मंगोल, आग्नेय एवं अल्पाइन जाति के लोग हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किए थे। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा कि मंगोल लोग थे, यही मंगोल आने वाले समय में यानी 1500 ईस्वी के बाद बाबर जो थे, इसी मंगोल के वंशज थे। तो मंगोलों को, आग्नेय एवं अल्पाइन जाति के लोगों को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता रामचंद्र गुहा ने माना। फिर आए रंगनाथ राव। इनके अनुसार बहुजातीय लोग थे इनके निर्माता, यानी कई जातियों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया, जिनमें से एक आर्य भी थे। जी गार्डन के अनुसार सुमेरियन लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। हड़प्पा सभ्यता का समकालीन अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन सभ्यता भी आती थी। तो हो सकता है कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने यहाँ आकर इस हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया हो। फिर उसके बाद श्री राम प्रसाद चंद्रा, इनके अनुसार व्यापारी वर्ग, चूँकि हो सकता है दूसरी सभ्यताओं के लोग यहाँ आकर व्यापार करने के लिए यहाँ आए हो और यहाँ आकर बस गए हो और यहाँ एक सभ्यता का निर्माण किया हो। तो इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का निर्माण व्यापारी वर्ग ने किया। डॉक्टर व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का निर्माण द्रविड़ जाति ने किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब सभ्यता का निर्माण नहीं हुआ था, यानी दुनिया में कोई सभ्यता नहीं थी, उस समय भारत में 4 जातियाँ रहती थीं, जिसे आज हम लोग जनजाति, आदिवासी कहते हैं। उसमें द्रविड़, ऑस्ट्रिच, निग्रो और असुर जनजाति, ये 4 जनजातियाँ उस समय भारत में थी। तो उसमें से व्हीलर ने द्रविड़ जनजाति को भारत का हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना है। आपको और एक जानकारी देना चाहूँगा कि द्रविड़ जनजाति जो है वर्तमान में भारत के दक्षिण राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में द्रविड़ जनजाति के लोग आज भी रहते हैं। असुर जनजाति के लोग झारखंड में खूंटी जिला के आसपास में असुर जनजाति के लोग रहते हैं, जो लोग महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कई विद्वानों ने अलग अलग भेद दिया है, अलग अलग निर्माताओं के बारे में बताया कि कई लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने निर्माताओं के बारे में बताया है। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कई प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतोन्मुख रही, यानी कि पतन की ओर बढ़ती रही। ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी यानी ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व, ये 200 साल पहले ये सभ्यता लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। इसमें कई विद्वानों का अलग अलग भेद है कि सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। सबसे पहले मार्शल, मैके एवं SR राव हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नदी की बाढ़ बताते हैं। चूँकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे, जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुए बालू की परतें मिली हैं। मैके महोदय को चनहुदड़ों से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार SR राव को भी लोथल, भागजाओ आदि से भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। अतः इनका संयुक्त निष्कर्ष है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण थे। तो इन विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ, ये बाढ़ के कारण थे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर
इन नगरों ये कुछ नगर तो थे जो नदी के किनारे बसे हुए थे, उनका पतन तो बाढ़ के कारण हुआ, ये तो समझ में आता है। परंतु सवाल ये है कि कुछ नगर ऐसे भी थे जो नदी के किनारे नहीं थे, फिर उनका पतन कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ चूँकि नदी तो थी नहीं, तो बाढ़ तो आने की संभावना थी नहीं, तो फिर उनका पतन कैसे हुआ? उस पर कई सवाल उठते हैं। तो कुछ विद्वान उसमें मार्टिनर, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और पिगट आदि विद्वान इन नगरों के पतन के कारण को बाह्य आक्रमण कहते हैं, जिसमें आर्यों के बारे में बताते हैं कि आर्यों ने 1500 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता पर आक्रमण किया, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया और वहाँ के लोगों को मार डाला। और इस तरह से मार्टिनर, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और पिगट आर्यों को इसका दोषी मानते हैं कि इन नगरों के हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आर्य थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण करके वहाँ के लोगों को मारा और वहाँ के नगरों को ध्वस्त कर दिया। आर्नस्टाइन, ए.एन. घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं। M.R. साहनी जैसे भूतत्व वैज्ञानिक जल प्लावन को इस सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। यानी कि अभी भी इसमें कई विद्वानों का मतभेद नज़र आता है। कुछ लोग बाढ़ को कारण मानते हैं, तो कुछ लोग बाह्य आक्रमण को कारण मानते हैं, तो कुछ लोग जलवायु परिवर्तन को कारण मानते हैं। इसमें एक विद्वान B.B. लाल का कथन थोड़ा सा उपयुक्त प्रयुक्त होता है कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई गिरावट के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा नगरीकरण का अंत हुआ। ये तथ्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपयुक्त, उचित और प्रमाण मान्य होता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में बहुत संपन्न सभ्यता थी, बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। वहाँ हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कई दूसरी सभ्यताओं, मेसोपोटामिया और यूनान जैसे सभ्यताओं से भी होता रहा है और इसके प्रमाण भी हमें मिले हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हड़प्पा सभ्यता में जब एक जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया होगा और वहाँ के लोग उस प्रदूषित वातावरण में रह नहीं पाए होंगे, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए होंगे और व्यापार में आई गिरावट से धीरे धीरे चूँकि आप व्यापार में गिरावट आना शुरू हो गया, तो उसके कारण वो लोग नगर का कोई अस्तित्व नहीं बचा। व्यापार उस समय तो खेती और व्यापार यही सब उस समय का आर्थिक आधार थे, और जब आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका विनाश निश्चित है। तो कई कारण हो सकते हैं, कई विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।